नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का इतिहास देखने का शानदार मौका। 14 अगस्त को दिल्ली से रवाना होगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। IRCTC स्वतंत्रता दिवस पर स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन शुरू कर रहा है। यह डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन 14 अगस्त को दिल्ली से रवाना होगी। 10 दिनों में यात्री स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 15 ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे, जिनमें साबरमती आश्रम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शामिल हैं। पैकेज में रहना, खाना और दर्शनीय स्थलों की यात्रा शामिल है। दिल्ली में सड़क किनारे मिली लाश, टीम ने जुटाए साक्ष्य। बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवा दिया है। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि मृतक वहां कैसे पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट से न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और निदेशक प्रांजल पांडे को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। EOW की जांच में विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद गिरफ्तारी की आशंका थी। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत के तहत अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दिल्ली में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास फिर दिखा तेंदुआ। दहशत में ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलना छोड़ा। बाहरी दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा और कैमरे लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों ने विभाग पर सुस्ती का आरोप लगाया है। पिछले साल तेंदुए ने जगतपुर गाँव में कई लोगों पर हमला कर दिया था, जिससे लोगों में डर का माहौल है। खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, हजारों लोगों पर मंडराया खतरा। दिल्ली में पुराने लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर 205 मीटर के चेतावनी स्तर के मुकाबले 204.1 मीटर पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नमो भारत कॉरिडोर पर बनाए गए 900 पिट्स, बारिश का पानी जमा करने की है योजना। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर में लगभग 900 वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं। ये पिट्स एलिवेटेड कॉरिडोर और स्टेशनों पर स्थित हैं, जिनकी अलग अलग जल संग्रहण क्षमता है। वायाडक्ट से वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से चैम्बरों में लाया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है। डिपो में तालाब भी बनाए गए हैं। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रिजर्वेशन चार्ट के बाद अब इमरजेंसी कोटे के नियमों में हुआ बदलाव। रेलवे ने आपातकालीन कोटा नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच की ट्रेनों के लिए दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 201 बजे से रात 11:59 के बीच की ट्रेनों के लिए शाम 4 बजे तक आवेदन करना होगा। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। दिल्ली सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली है और यमुना के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। तेज बारिश ने बढ़ाई टेंशन, सड़कें जाम और पानी में डूबे कई मार्ग। दिल्ली NCR में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। कई जगहों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। मोहन नगर, UP गेट और पांडव नगर जैसे इलाकों में जलभराव की समस्या देखी गई। पूर्वी दिल्ली में विनोद नगर के पास NH 9 पर नाव चलाकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली नोएडा से आतंकी गिरफ्तार, पुलिस अफसरों को नहीं लगी भनक। गुजरात ATS ने दिल्ली नोएडा समेत कई शहरों से अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 20 से 25 साल के हैं और भारत में हमले करने की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार ये सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े थे और इनके सीमा पार संबंध भी हैं। नोएडा से एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस अलर्ट पर है। पंजाब में थाने पर ग्रेनेड से हमला करने के मामले में वांछित कुख्यात गिरफ्तार। आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है बदमाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब में थाने पर ग्रेनेड हमले और दिल्ली में अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में वांछित आकाशदीप को गिरफ्तार किया है। आकाशदीप बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। पुलिस उससे पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।
अनजाने में दिया जा रहा था देश विरोधी निकोलसन को सम्मान, राष्ट्रीय स्मारक की लिस्ट से कब्र को हटाया गया। भारत सरकार ने अनजाने में देश विरोधी जॉन निकोलसन की कब्र को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। जानकारी मिलने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कब्र को राष्ट्रीय स्मारक की सूची से हटा दिया। निकोलसन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने वाला क्रूर जनरल था जिसने भारतीयों पर अत्याचार किए थे। उसकी कब्र को सम्मान देना गलत था। दिल्ली के 5000 से अधिक वाहनों को जारी कर दी फेक इंश्योरेंस पॉलिसी। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। दिल्ली में एक बड़े बीमा फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है जिसमें 5000 से अधिक वाहनों के लिए फर्जी पॉलिसी जारी की गई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। धोखेबाजों ने बीमा कंपनियों के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर वाहन मालिकों को ठगा, जिसमें 2 पहिया वाहनों के प्रीमियम पर तिपहिया और चौपहिया वाहनों की पॉलिसी जारी की गई। दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट, डॉक्टरों को मिल सकती है विशेष छूट। दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में छूट देने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत 55 वर्ष तक के डॉक्टर भी अनुबंध पर नियुक्त हो सकेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित है। यह निर्णय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार में मदद करेगा। दिल्ली के स्कूलों में कंप्यूटर लैब और 11वीं के टॉपर छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोलने की योजना को मंजूरी दी है। पहले चरण में 2025-26 में 175 लैब स्थापित होंगी। साथ ही 11वीं के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। सरकार ने इसके लिए करोड़ों का बजट निर्धारित किया है। ईवी पॉलिसी पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। नई नीति लागू होने में अभी और कितना लगेगा समय। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि यह फैसला नई नीति के मसौदे पर विचार करने के लिए लिया गया है। इस दौरान ईवी चार्जिंग सब्सिडी, ई कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। पुरानी ईवी नीति 2020 में शुरू हुई थी और इसे कई बार बढ़ाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के NCWEB दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजेड विमेन एजुकेशन बोर्ड ने BA और BCom पाठ्यक्रमों में दाखिले की अंतिम तिथि 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली की छात्राओं के लिए 15,200 सीटों पर दाखिले होंगे, जिसकी पहली कट-ऑफ 28 जुलाई को जारी होगी। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिसके लिए शुल्क भी निर्धारित है। NCWEB उन छात्राओं के लिए एक अवसर है जो नियमित कॉलेज नहीं जा सकते। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिसके लिए शुल्क भी निर्धारित है। NCWEB उन छात्राओं के लिए एक अवसर है जो नियमित कॉलेज नहीं जा सकते।